बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारा केमिस्ट्री क्लास 9 बुक का जो टॉपिक है वो है चैप्टर 9 की एक्सरसाइज। उसके सबसे पहले हम लोग देखेंगे एमसीक्यूज़, फिर देखेंगे शॉर्ट क्वेश्चंस। तो सबसे पहले एमसीक्यूज़ देखते हैं। हेलोजन विल हैव द लीस्ट रिएक्टिविटी विद अल्कलाइन अर्थ मैटर्स। इनमें से जो कौन सा हेलोजन है वो लीस्ट रिएक्टिव है अल्कलाइन अर्थ मैटर्स के साथ। अल्फ़ा है क्लोरीन, बीटा है आयोडीन, चार्ली है ब्रोमीन, डेल्टा है फ्लोरीन। तो इनमें जो सबसे लीस्ट रिएक्टिविटी होती है ना, ऊपर से नीचे जाएँ तो इनकी रिएक्टिविटी कम होती है। मतलब फ्लोरीन की हाई होती है, क्यों? क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है। टॉप टू बॉटम जाएँ तो रिएक्टिविटी डिक्रीज़ कर रही होती है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है आयोडीन। आयोडीन लीस्ट रिएक्टिव होता है विद अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के साथ। नंबर 2 है, विच कंपाउंड डू यू एक्सपेक्ट टू बी कलर्ड। इनमें से कौन सा कंपाउंड ऐसा है आप एक्सपेक्ट करते हैं कि वो कलर होगा। वो जिसमें कोई ट्रांजिशन जो मेटल आ गई तो वो हमें कलर, हम उसे एक्सपेक्ट कर देंगे वो कलर्ड होगा। अल्फ़ा है पोटाशियम क्लोराइड, बीटा है बेरियम क्लोराइड, चार्ली है एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो ये तीनों जो हैं ये नॉर्मल एलिमेंट्स हैं, नॉर्मल मेटल्स हैं। जो डेल्टा है निकल क्लोराइड, तो ये एक ट्रांजिशन एलिमेंट है, तो ये कलर कंपाउंड शो करेगा, निकल क्लोराइड। आगे एमसीक्यू नंबर 3 है, इन विच एलिमेंट्स देयर एग्जिस्ट द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द एटम्स। इनमें से जो कौन सा एलिमेंट है वो अपने एटम्स के दरमियान स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन रखेगा। तो ये सेकंड ग्रुप के सारे मेंबर्स हैं। तो इसमें ऊपर से नीचे जाएंगे तो वो जो है इनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो एटम्स में वो कम होती जाएगी। तो इसमें देखना जो ग्रुप में जो है सबसे टॉप पे जो आता है इनमें से चारों में से, तो वो उसके जो है उसके दरमियान, उनके एटम्स के दरमियान फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होगी। तो अल्फ़ा है मैग्नीशियम, बीटा है कैल्शियम, चार्ली है स्ट्रोंशियम, डेल्टा है बेरियम। ठीक है, तो बी मैग का सर बड़ा, बी मैग। अब इनमें से जो है मैग्नीशियम आ रहा है सबसे पहले, उसके जो एटम्स के दरमियान है स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होगी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है अल्फ़ा मैग्नीशियम। एमसीक्यू नंबर 4 है, एलिमेंट्स ऑफ विच ग्रुप आर ऑल कलर्ड। कौन सा ग्रुप है जिसके तमाम एलिमेंट्स कलर्ड है। अल्फ़ा है सेकंड ग्रुप, बीटा है सिक्स ग्रुप, चार्ली है फोर्थ ग्रुप, डेल्टा है फिफ्थ ग्रुप। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सिक्स ग्रुप। तो सिक्स ग्रुप जो है वो सारे कलर कंपाउंड रखता है। सिक्स ग्रुप में क्रोमियम, मोलिब्डेनियम, टंगस्टन वगैरह आ जाते हैं, वो सारे कलर्ड होते हैं। तो सिक्स ग्रुप जो है वो सारे उसके जो ग्रुप के एलिमेंट्स हैं वो सारे कलर्ड होते हैं। विच हैलोजन एसिड इज़ अनस्टेबल एट रूम टेम्परेचर। कौन सा हैलोजन एसिड जो है वो अनस्टेबल है रूम टेम्परेचर पे। अगर डाउन द ग्रुप जाए जो थर्मल स्टेबिलिटी है वो डिक्रीज़ कर रही होती है। ठीक है, और जो रिएक्टिविटी है वो भी इंक्रीज़ कर रही होती है, और जो एसिडिटी वो भी इंक्रीज़ कर रही होती है। तो इसमें अगर डाउन द ग्रुप जाएँ तो वो थर्मली जो अनस्टेबल है वो हाइड्रोजन आयोडाइड है। अल्फ़ा है हाइड्रोजन ब्रोमाइड, बीटा है हाइड्रोजन आयोडाइड, चार्ली हाइड्रोजन क्लोराइड, डेल्टा है हाइड्रोजन फ्लोराइड। हाइड्रोजन फ्लोराइड जो है ये एक तो लिक्विड फॉर्म में होता है, इसमें स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, और तो वीक एसिड होगा इसमें, और थर्मली स्टेबल होगा ये। आगे है 6 एमसीक्यूज, विच ऑक्साइड इज़ द मोस्ट बेसिक ऑक्साइड। अब इनमें से कौन सा जो ऑक्साइड है वो मोस्ट बेसिक ऑक्साइड है। अल्फ़ा है सोडियम ऑक्साइड, बीटा है लिथियम ऑक्साइड, चार्ली है मैग्नीशियम ऑक्साइड, डेल्टा है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इनमें जो सबसे ज़्यादा बेसिक ऑक्साइड होगा ना वो सोडियम ऑक्साइड होगा। एमसीक्यूज नंबर 7 है, विच ग्रुप एलिमेंट्स आर द मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स। कौन से ग्रुप के एलिमेंट्स जो है सबसे ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं। तो वो जो लेफ्ट साइड पे हम लोग फर्स्ट ग्रुप देखें तो फर्स्ट ग्रुप जो है वो सबसे हाईली रिएक्टिव है। तो फर्स्ट ग्रुप जो है वो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स है। अल्फ़ा है ट्रांजिशन मेटल ग्रुप, बीटा है फर्स्ट ग्रुप, चार्ली है सेकंड ग्रुप, डेल्टा है थर्ड ग्रुप। तो क्या है, फर्स्ट ग्रुप जो है एलिमेंट्स वो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स है। आगे है एमसीक्यूज नंबर 8, द फॉलोइंग सोल्यूशन ऑफ ए हैलोजन एंड सोडियम हैलाइड आर मिक्स टुगेदर। जो फॉलोइंग सोल्यूशन जो है इसे मिक्स करना है हैलोजन का और सोडियम हैलाइड का। विच सोल्यूशन विल टर्न डार्क बिकॉज ऑफ रिएक्शन। कौन सा सोल्यूशन जो है वो डार्क कलर में चेंज हो जाएगा रिएक्शन की वजह से। अब जिसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर ज़्यादा होगी वही रिप्लेस कर सकेगा और वही रिएक्शन होगा। अल्फ़ा है बोरोमीन एंड सोडियम क्लोराइड। अब बोरोमीन क्लोरीन से नीचे है तो ये इसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर कम है तो ये रिप्लेस नहीं कर सकेगा। इसी तरह बीटा है बोरोमीन एंड सोडियम फ्लोराइड, ये भी रिप्लेस नहीं कर सकेगा, बोरोमीन फ्लोरीन से नीचे है। ऐसा क्लोरीन जो है क्लोरीन एंड सोडियम फ्लोराइड, क्लोरीन भी फ्लोरीन से नीचे है।
डेल्टा है क्लोरीन एंड सोडियम आयोडाइड। अब क्लोरीन जो है ऊपर है, आयोडीन नीचे है, तो ये मतलब रिप्लेस कर देगा, ठीक है, और ये एक डार्क जो है सॉल्यूशन दे देगा। तो क्या है आंसर है डेल्टा क्लोरीन एंड सोडियम आयोडाइड। नौवां है एक्स इज़ अ मोनोएटॉमिक गैस। एक्स जो है एक मोनोएटॉमिक गैस है, ठीक है। विच स्टेटमेंट अबाउट दिस इज़ करेक्ट। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट इसकी करेक्ट है। मोनोएटॉमिक गैस मतलब ये एक नोबल गैस है। अल्फा है एक्स बर्न्स इन एयर, बीटा है एक्स इज कलर्ड, चार्ली एक्स इज अनरिएक्टिव, डेल्टा एक्स विल डिस्प्लेस आयोडीन फ्रॉम इट। तो इसका जो है करेक्ट आंसर चार्ली है, अनरिएक्टिव होती है ये, क्योंकि इनका जो ऑक्टेट होता है वो कंप्लीट होता है। बाकी सारी वो इसका वैसे भी एक क्या कहते हैं प्रोमिनेंट ये आंसर है इसका। 10 है विच प्रॉपर्टी इज़ करेक्ट फॉर ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट। कौन सी जो प्रॉपर्टी है वो करेक्ट है ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट के लिए। अल्फा है लो कैटालिटिक एक्टिविटी, बीटा हाई डेंसिटी, चार्ली है लो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, डेल्टा है हाई मेल्टिंग पॉइंट। जो करेक्ट आंसर है वो है अल्फा, लो कैटालिटिकल एक्टिविटी। आगे हम लोग देखते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस। सबसे पहला शॉर्ट क्वेश्चन क्या है, वाई डज इट बिकम ईजियर टू कट ए अल्कली मेटल व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप फर्स्ट। अगर ग्रुप वन में टॉप टू बॉटम मूव करें तो जो अल्कली मेटल्स हैं इनको कट करना क्यों ईजी होता है, तो ये हम लोग देखते हैं। तो एज वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन ग्रुप वन, अगर हम टॉप टू बॉटम मूव करें ग्रुप वन में, अल्कली मेटल्स लाइक लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रेंशियम। फ्रेंशियम को हम नहीं लेते क्योंकि एक तो रेडियो एक्टिव और एक रेयर पाई जाती है। तो इट बिकम्स ईजियर टू कट दैम बिकॉज इनको कट करना ईजी होता है टॉप टू बॉटम जाए। क्यों। नंबर 1 है इंक्रीजिंग एटॉमिक साइज। द एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप ड्यू टू द एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन शेल। जो एटॉमिक रेडियस होता है ना ग्रुप में टॉप से बॉटम में जाए तो वो इंक्रीज हो रहा होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन शेल की एडिशन हो रही होती है। दिस लीड्स टू ए मोर लूजली पैक्ड एटॉमिक स्ट्रक्चर, मतलब कि जो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन है आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन पे वो कम हो जाती है। सेकंड नंबर पे है डिक्रीजिंग मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ। टॉप से बॉटम जाए तो जो मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो डिक्रीज हो रही होती है। अल्कली मेटल्स हैव ए सिंगल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जो अल्कली मेटल्स हैं ये अपने आउटरमोस्ट शेल में एक एक इलेक्ट्रॉन रखती हैं। विच पार्टिसिपेट्स इन मेटेलिक बॉन्डिंग, जो कि पार्टिसिपेट करता है मेटेलिक बॉन्डिंग में। एज द एटॉमिक साइज इंक्रीजेज द स्ट्रेंथ ऑफ द मेटेलिक बॉन्डिंग डिक्रीजेज। एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा तो जो स्ट्रेंथ है मेटेलिक बॉन्डिंग की वो डिक्रीज हो जाएगी। बिकॉज द वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज फार्दर फ्रॉम द न्यूक्लियस एंड द एक्सपीरियंस इज वीकर अट्रैक्शन। क्योंकि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ये न्यूक्लियस से दूर चले जा रहे होते हैं और जो फिर अट्रैक्शन है वो वीकर एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं। जैसे जैसे साइज इंक्रीज हो रहा होता है जो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन है आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन पे वो आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही होती है, तो जिसकी वजह से इनकी जो मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो डिक्रीज कर रही होती है। फॉर एग्जाम्पल लिथियम इज़ रिलेटिवली हार्डर देन सोडियम। जो लिथियम है वो सोडियम से कंपैरिजन करें तो हार्डर है। वाइल पोटाशियम इज़ इवन सॉफ्टर, और जो पोटाशियम है वो सॉफ्टर है सोडियम से। एंड कैन बी कट ईजिली विद द नाइफ, और ईजिली नाइफ से कट किया जा सकता है। दिस ट्रेंड कॉन्टीन्यूस विद द रुबीडियम एंड सीजियम। ये ट्रेंड कॉन्टीन्यूस होता है रुबीडियम और सीजियम के साथ। विच आर एक्सट्रीमली सॉफ्ट, जो कि एक्सट्रीमली सॉफ्ट है। अब सीजियम सबसे ज़्यादा सॉफ्ट है और जब लिथियम इनमें से हार्डर है। आगे क्वेश्चन नंबर 2, प्रीडिक्ट द रिएक्टिविटी ऑफ पोटाशियम टुवर्ड्स हैलोजन। पोटाशियम की जो रिएक्टिविटी है हैलोजन के साथ लिखें, प्रिडिक्ट करें। पोटाशियम की जो रिएक्टिविटी है वह हैलोजन के साथ प्रिडिक्ट करें। तो ये हम लोग देखते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं रिएक्टिविटी ऑफ पोटाशियम विद हैलोजेंस। पोटाशियम रिएक्ट्स विग्रोसली विद हैलोजेंस फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ड्यू टू इट्स लो आयोनाइजेशन एनर्जी एंड द हाई इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ऑफ हैलोजेंस। जो पोटाशियम है इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी लो होगी और जो हैलोजन है इनकी हाई इलेक्ट्रॉन अफिनिटी होगी और हाई इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी होगी। इट रेडिली लूजेज 1 इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म पोटाशियम आयन। तो ये रेडिली लूज कर देता है अपना इलेक्ट्रॉन और पोटाशियम आयन बना देता है जो कैटाइन है। वाइल हैलोजन गेन एन इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म हेलाइड आयन, मतलब जो हैलोजन है वो इलेक्ट्रॉन गेन करके हेलाइड आयन या एनाइन बना देता है। दिस रिएक्शन इज हाईली एक्सोथर्मिक। तो ये रिएक्शन जो है एक हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ऑफन प्रोड्यूसिंग हीट, लाइट और फ्लेम्स। तो अक्सर ये हीट, लाइट या फ्लेम्स प्रोड्यूस करते हैं। तो रिएक्शन में डिफरेंट हैलोजेंस
डिफरेंट हैलोजन के साथ रिएक्शन करवाएं विद फ्लोरीन एक्सट्रीमली वायलेंट रिएक्शन, फ्लोरीन के साथ तो एक्सट्रीमली वायलेंट रिएक्शन होगा पोटाशियम फ्लोराइड जो कि बनाएगा। तो ये टॉप से बॉटम जाए तो इसकी जो रिएक्टिविटी है हैलोजन ग्रुप के साथ वो कम होती जाती है। तो पोटाशियम का जब फ्लोरीन के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो पोटाशियम फ्लोराइड बनेगा, क्लोरीन के साथ करवाएंगे तो पोटाशियम क्लोराइड, ब्रोमीन के साथ करवाएंगे तो पोटाशियम ब्रोमाइड, और आयोडीन के साथ करवाएंगे तो पोटाशियम आयोडाइड, ये रिएक्शन बनेगा। और इसमें सबसे जो वायलेंटली रिएक्शन एक्सट्रीमली वायलेंट रिएक्शन है वो फ्लोरीन के साथ होगा जो कि पोटाशियम फ्लोराइड बनेगा। कंक्लूजन क्या, पोटाशियम इज़ हाईली रिएक्टिव विद हैलोजेंस, पोटाशियम जो है हाईली रिएक्टिव है विद हैलोजेंस के साथ, विद रिएक्टिविटी डिक्रीजेज फ्रॉम फ्लोरीन टू आयोडीन, और जो रिएक्टिविटी है वो डिक्रीज होती जाती है फ्रॉम फ्लोरीन से आयोडीन तक। तो फ्लोरीन की जो इसकी साथ रिएक्टिविटी है वो हाई होगी और जो आयोडीन की है इसके साथ रिएक्टिविटी लो होगी। आगे क्वेश्चन नंबर 3, इन द फॉलोइंग रिएक्शन क्लोरीन एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट विच इज़ द रिड्यूसिंग एजेंट। इस रिएक्शन में जो नीचे दिया हुआ है क्लोरीन जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बिहेव करिए, रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है? क्लोरीन प्लस सोडियम ब्रोमाइड गिव अस सोडियम क्लोराइड एंड ब्रोमीन। तो ये हम लोग देखते हैं। द गिवन रिएक्शन क्लोरीन प्लस 2 मोल ऑफ सोडियम ब्रोमाइड गिव अस 2 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड प्लस ब्रोमीन। आइडेंटिफाइंग द ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट, तो उन लोगों ने हमें बता दिया कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा, क्लोरीन एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बिहेव कर रहा है। तो वह कैसे कर रहा है, क्लोरीन मॉलिक्यूल्स गेन इलेक्ट्रॉन्स, क्लोरीन जो मॉलिक्यूल्स है वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है एंड आर रिड्यूस टू क्लोराइड आइन, जो कि क्लोराइड आइन में रिड्यूस हो जाता है। तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, अगले को ऑक्सीडाइज कर देना, खुद रिड्यूस हो जाना। सिंस एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काजेज ऑक्सीडेशन इन एन अदर सब्सटेंस, क्लोरीन इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इसमें जो क्लोरीन है वो एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बिहेव कर रही है। तो क्वेश्चन में पूछा है कि रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है, तो हम लोग देखते हैं जो सोडियम ब्रोमाइड एज द रिड्यूसिंग एजेंट। इसमें जो ब्रोमाइड आइंस है वो लूज इलेक्ट्रॉन्स एंड आर ऑक्सीडाइज्ड टू ब्रोमीन, जो ब्रोमाइड आइन है वो अपने इलेक्ट्रॉन लूज करता है एंड आर ऑक्सीडाइज्ड टू ब्रोमीन, ब्रोमीन में ऑक्सीडाइज हो जाता है। रिड्यूसिंग एजेंट डोनेट्स इलेक्ट्रॉन एंड गेट ऑक्सीडाइज्ड इटसेल्फ, जो रिड्यूसिंग एजेंट है वो अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और ख़ुद वो ऑक्सीडाइज हो जाता है। सो ब्रोमाइड फ्रॉम सोडियम ब्रोमाइड इज़ द रिड्यूसिंग एजेंट, जो ब्रोमाइड है वो सोडियम ब्रोमाइड में वो रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर बिहेव कर रहा है। तो फाइनल आंसर हमारे पास क्या है, द रिड्यूसिंग एजेंट इन दिस रिएक्शन इज़ सोडियम ब्रोमाइड और स्पेसिफिकली द ब्रोमाइड आइन। तो अगर रिड्यूसिंग एजेंट इस रिएक्शन में देखेंगे तो सोडियम ब्रोमाइड है, अगर स्पेसिफाई करना है कि कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है तो वो फिर ब्रोमाइड आइन होगा, मतलब ब्रोमाइड आइन जो है वो एज अ रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर बिहेव कर रहा है। तो ओवरऑल देखेंगे सोडियम ब्रोमाइड है, अगर स्पेसिफाई करना हो तो वो ब्रोमाइड आइन जो है वो एज अ रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर बिहेव कर रहा है। आगे क्वेश्चन नंबर 4, व्हाई डज आयोडीन एग्जिस्ट इन द सॉलिड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। जो आयोडीन है वो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट क्यों करती है रूम टेम्परेचर पे। तो ये हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि वाई आयोडीन इज सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, जो आयोडीन है वो सॉलिड क्यों है रूम टेम्परेचर। तो इसका नंबर 1 देखते हैं, स्ट्रॉन्ग लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस। तो इसमें जो स्ट्रॉन्ग लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस होती हैं, आयोडीन मॉलिक्यूल्स एक्सपीरियंस स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन ड्यू टू देयर लार्ज साइज। जो आयोडीन मॉलिक्यूल है वो एक्सपीरियंस करता है स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन, क्यों करता है, क्योंकि इसका साइज़ जो है वो सबसे लार्ज होता है, इस वजह से ये जो है वो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा होता है। और नंबर 2 पे है हाई मॉलिक्यूलर मास, हैवियर मॉलिक्यूल्स हैव स्ट्रॉन्गर फोर्सेस। जो हैवियर मॉलिक्यूल्स हैं वो स्ट्रॉन्गर फोर्सेस रखते हैं, कीपिंग आयोडीन इन सॉलिड फॉर्म, जो आयोडीन को सॉलिड फॉर्म में रखते हैं। तो कंक्लूजन क्या है, आयोडीन रिमेन्स ए सॉलिड, आयोडीन जो है वो सॉलिड फॉर्म में होती है बिकॉज ऑफ इट्स स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस एंड हाई मॉलिक्यूलर वेट। क्यों तक स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं और हाई मॉलिक्यूलर वेट होता है कंपेयर टू दी अदर हैलोजन, अगर अदर हैलोजन के साथ कंपेयर करें तो स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की वजह से और हाई मॉलिक्यूलर वेट की वजह से ये सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट कर रही होती है आयोडीन। आगे क्वेश्चन नंबर 5, हाउ डज निकल कैटालाइज द रिएक्शन इन्वॉल्विंग द हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल। तो निकल जो है वो कैसे रिएक्शन को कैटालाइज करता है जब ऑयल की हाइड्रोजनेशन होती है। तो ये हम लोग देखते हैं। निकल कैटालाइज्ड हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन,
निकल कैटालाइजेस द हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन्स, जो निकल है वो हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन्स को कैटालाइज कर रहा होता है, कन्वर्टिंग सी डबल बॉन्ड सी इंटू सी सिंगल बॉन्ड सी बाय एडिंग हाइड्रोजन। निकल की प्रेजेंस में होता है हाइड्रोजनेशन, मतलब हाइड्रोजन ऐड होता है और हीट थोड़ी सी देनी पड़ती है। इसका जो जनरल रिएक्शन क्या है, CnH2n प्लस, ये अल्कीन का है, जनरल फार्मूला प्लस हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल एंड हीट गिव अस CnH2n प्लस 2, ये अल्कीन का फार्मूला है जनरल। तो एग्जांपल क्या है, हाइड्रोजनेशन ऑफ इथीन टू इथेन। तो जो एग्जांपल है वो इथीन को इथेन में कन्वर्ट करना है इन द प्रेजेंस ऑफ निकल एंड हीट। तो C2H4 जो इथीन है, अगर इसमें हाइड्रोजन ऐड करेंगे निकल की प्रेजेंस में और हीट देंगे थोड़ी सी, तो C2H6 जो कि इथेन बन जाएगा, जो कि एक अल्कीन है। अब अल्कीन से अल्केन बन गया इन द प्रेजेंस ऑफ निकल एंड हीट, मतलब अनसेचुरेटेड से सेचुरेटेड जो है वो हाइड्रोकार्बन्स बन गया। ये प्रोसेस जो है ये ऑयल को वेजिटेबल घी या वनस्पति घी या मार्गरीन इसमें चेंज करने में काम आता है। तो कंक्लूजन क्या है, निकल प्रोवाइड्स ए सरफेस फॉर हाइड्रोजन एब्जॉर्प्शन। जो निकल है वो हाइड्रोजन को सरफेस प्रोवाइड करता है एब्जॉर्प्शन के लिए। ब्रेक्स हाइड्रोजन बॉन्ड्स, जो हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन है उसे ब्रेक करता है, फैसिलिटेट हाइड्रोजन एडिशन जो कि फैसिलिटेट करता है हाइड्रोजन को ऐड होने में, कन्वर्टिंग अल्कीन्स टू अल्केन एफिशिएंटली, जो कि फिर अल्कीन्स को अल्केन्स में एफिशिएंटली कन्वर्ट करने में हेल्प कर रहा होता है। तो यहाँ तक था हमारा लेक्चर। अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह ताला आपका हामी व नासिर हो। अल्लाह ताला आपको दुनिया जहाँ की हर खुशी दे। अल्लाह ताला आपको दुनिया जहाँ की तरक्की दे। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो अपने क्लास वालों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस लेक्चर से मुस्तफ़ीद हो सके। मिलते हैं नए लेक्चर के साथ, एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।